हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बात करेंगे जो कि जमीन खरीद बिक्री यानी कि दाखिल खारिज के संबंध पे, यानी कि दाखिल खारिज संबंध के बारे में बात करेंगे, जो कि आप सभी देख सकते हैं पेपर के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। सभी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो से जुड़े हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं पेपर में क्या बताएगा, उसके बारे में सभी जानकारी आप सभी को बताते हैं। निबंधन और राजस्व विभाग की वेबसाइट को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू। ठीक है, जो कि तैयारी यानी कि जमीन निबंधन के साथ ही होगी जमाबंदी। यानी कहने का मतलब है जिस समय आप रजिस्ट्री कराएंगे यानी जमीन खरीदेंगे, उस समय रजिस्ट्री होता है तो उसी समय आपका जमाबंदी कायम होगा, यानी कि दाखिल खारिज आपका होगा, यानी दोबारा ऑनलाइन यानी कराने का आपको मौका यानी कि निकाल सकते हैं, यानी कि दोबारा आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही अच्छी खबर है। चलिए आगे बताया गया है। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य में जल्द ही जमीन के निबंधन के साथ ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि दाखिल यानी जमीन आप खरीदेंगे उसी समय आपका दाखिल खारिज भी हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, नई व्यवस्था में निबंधन की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ दाखिल खारिज के लिए भी स्वतः आवेदन हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक आपका दाखिल खारिज के लिए आवेदन स्वतः हो जाएगा। ठीक है, इसके एक सप्ताह से 10 दिनों के भीतर दाखिल खारिज भी संपन्न हो जाएगा। देख सकते हैं, से बताया गया है, एक सप्ताह के अंदर या 10 दिनों के अंदर आपका दाखिल खारिज संपन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया गया है इस प्रक्रिया को आमलिज्म पहचानने के लिए निबंधन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट को आपस में जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। ठीक है, इस नई प्रणाली के पहले चरण की परीक्षण में संपन्न हो गया है, लेकिन अभी इसमें कई स्तर पर बदलाव होना है। इसके बाद ही वेबसाइट को अंतिम रूप से देकर पूरी तरह से शुरू किया जाएगा, यानी कहने का मतलब कि वेबसाइट से जुड़ने के लिए काम शुरू कर दिया गया है, जो कि प्रशिक्षण भी हो चुका है। ठीक है, आगे बताया गया है अभी इसमें कुछ महीने लगने की संभावना है। ठीक है, यानी कुछ दिनों का टाइम लग सकता है। ठीक है, जमाबंदी कायम होने के 15 दिनों के अंदर हम पर किसी मामले की शिकायत आती है तो उस मामले की सुनवाई राजस्व विभाग में की जाएगी, यानी कि कुछ भी यानी दिक्कत आएगी तो राजस्व विभाग के द्वारा करवाई यानी कि सुनवाई की जाएगी। ठीक है, आपत्ति का निराकार किया जाएगा, यानी सुनवाई यानी कि आपत्ति का निराकार किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप सभी बताया गया 30 से 40% आवेदन रद्द हो गए, यानी रद्द हो रहे हैं। ठीक है, दाखिल खारिज के 30 से 40% आवेदनों को बिना किसी ठोस कारण बताए ही रद्द कर दिया जाता है। कुछ अंचलों में बिना कारणों आवेदन को अस्वीकृत करने की संख्या 50% या उससे अधिक। हाल में विभाग ने ऐसे सभी अंचलों के सीईओ को जवाब तलब भी किया है, यानी कि जवाब मांगे हैं। ठीक है, राज्य में अमूमन रोजाना 7 से 8 हजार दाखिल खारिज से संबंधित आवेदन आते हैं। जमीन के निबंधन के साथ ऑनलाइन दाखिल खारिज होने की व्यवस्था शुरू होने से ऐसी हकीकतों से लोगों को काफी राहत मिली है, यानी कि मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि दाखिल आप यानी कि रजिस्ट्री कराएंगे जमीन का, उसी समय आपका दाखिल खारिज के लिए आवेदन हो जाएगा स्वतः। ठीक है, इसलिए आप लोगों को राहत मिलेगी आम लोगों को। ठीक है, आगे बताया गया है दोनों विभागों की वेबसाइट आपस में जोड़ने से जिस भी जमीन का निबंधन होगा उसका पूरा रिपोर्ट राजस्व विभाग के पास स्थानांतरित हो जाएगा। इससे यहाँ दोबारा आवेदन करने का चक्कर नहीं होगा। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड स्थानांतरित होने के बाद यह राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में डिजिटल तरीके से स्वतः दर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इस रिकॉर्ड की मदद से दाखिल खारिज की कवायद शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी जमीन का विवाद हो तो इसका निबंधन ही नहीं होगा। अगर गलत तरीके से निबंधन भी हो गया तो इसका दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसे बताया गया है अगर दाखिल खारिज आपने दोबारा कराते हैं तो उसमें भी आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है, आगे बताया गया है 7 से 10 दिनों का दाखिल खारिज पूरी होगी, यानी 7 से 10 दिनों के अंदर दाखिल खारिज संपन्न यानी पूरी होगी। ठीक है, 6,15,000 आवेदन लंबित है, यानी कि 6,15,000 पेंडिंग में दाखिल खारिज है। ठीक है, परेशानी से परेशानी से मिलेगी राहत, यानी बताया गया है आपको परेशानी से मिलेगी राहत। ठीक है, वर्तमान में जमीन का दाखिल खारिज कराना सबसे
बड़ी समस्या है। इसके लिए किए जाने वाले अधिकांश आवेदनों को बिना किसी ठोस कारण के रद्द कर दिया जाता है। इसे फिर से कराने के लिए लोगों को अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए इस काम के लिए लोगों से पैसा ऐंठ लेते हैं। वर्तमान में सभी अंचलों पर दाखिल खारिज के 6,15,000 से अधिक आवेदन लंबित है, पड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कि दाखिल खारिज यानी कि और आप लोग कराते हैं, यानी कि हाल फिलहाल में कराए होंगे, तो दाखिल खारिज कराने के बाद आपको चक्कर लगाना पड़ता है अंचल अधिकारी को, यानी अंचल में जाकर चक्कर लगाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अब आपका जैसे कि रजिस्ट्री होगा, आपका ऑटोमेटिक या स्वतः दाखिल खारिज के लिए आवेदन हो जाएगा। उससे ही बताया गया है पेपर के माध्यम से, जो कि आप सभी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों।